एवरीवन, हर हर महादेव। आज मेरी तबीयत थोड़ी बहुत बेटर है, तो मैं आज आप लोगों के लिए शॉर्ट रीडिंग नहीं लॉन्ग रीडिंग लेकर के आई हूँ। इसमें मैं ये देखने वाली हूँ आज आप लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों का ना यही सवाल रहता है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, नेक्स्ट एक्शन कभी होगा उनका। तो आज मैं दोनों डेक को यूज़ करूँगी और नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे आपके पर्सन का, आपके लव्ड वंस का। और हम ये भी देखेंगे कि आपको वो कांटेक्ट कब तक करने वाले हैं, टाइम फ्रेम क्या होगा, आप लोगों के बीच में अगर किसी तरीके का कोई भी सेपरेशन है तो वो कब तक एंड होगा। नो कॉन्टैक्ट एंड नेक्स्ट एक्शन। किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, स्टक सिचुएशन, हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड देख रहे हैं आप, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं ले रही थी। द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द मैजिशियन का भी कार्ड है। डेली मैं आप लोगों को लाइफ में बोलती हूँ ही और शी मैनिफेस्टिंग यू, और आपकी यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन बनी हुई है। बस यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट अगर जोन में आप लोग गए हो तो कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कुछ बहुत बड़ा सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है मेरे को। कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं कि शादी का रीज़न था, या तो वो शादी के लिए रेडी नहीं थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में है। ही इज़ किंग, वो एक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स के साथ साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ कहीं ना कहीं किसी की फिनेंशियल कंडीशन या तो बेटर नहीं थी, या तो फैमिली का इशू था जिसकी वजह से वो स्टक सिचुएशन में थे। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड से कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं दिख रही है, यहाँ पे कुछ तो ऐसे बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एक्शन लेना चाहते थे, बिल्कुल आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते थे। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्टेबल एनर्जी होती है, बहुत विजडम वाले पर्सन होते हैं, ये बहुत समझदार होते हैं, सोच समझ के एक्शन लेने वाले होते हैं। वो नाइट की तरह नहीं होते कि कोई भी सडन एक्शन ले ले जिसका परिणाम शायद यहाँ पे अच्छा ना हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स विथ द टावर, लवर्स के बाद जो कार्ड उछल के आ रहा था द टावर का कार्ड है। आप लोगों के बीच जो 2 ऑफ कप्स की सिचुएशन बनी हुई थी, जो प्यार, जो सिचुएशन प्यारी सी सिचुएशन थी जिसमें लव बराबर के थे, जहाँ पे आपको बहुत प्यार मिल रहा था उनके तरफ से, वो बहुत सारा प्यार कर रहे थे आपको, जो कि बिल्कुल जेन्युइन प्यार की सिचुएशन थी, इसमें कुछ भी फेक नहीं था। वहाँ पे ये सिचुएशन आ गई, आप देख रहे हो। वहाँ पे बिल्कुल ब्रेक थ्रू हो गया और अब आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो। जो आप लोगों ने अपने प्यार का इतना खूबसूरत सा टावर बना रखा था, समझ लो इल्यूज़न का जो भी बना रखा था, वो बिल्कुल धाराशायी हो गया। तो अब आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई उम्मीद ही नहीं है। आप लोगों ने इनसे कोई उम्मीद ही रखना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन स्टक दिख रही है। जिसको एक्शन लेना चाहिए वो यहाँ पे स्टक खड़ा है, इसका घोड़ा ही नहीं चल रहा, ये आगे ही नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे वो अटके हुए दिख रहे हैं।
यहाँ भी हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, द हाई प्रिस्टेस। इंट्यूटिवली वो सारी चीज़ें समझते हैं, आप लोगों के कनेक्शन को भी वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे। वो आपको बहुत ही खूबसूरत देखते हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका रहना, आपका पहनावा, आपका फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी हो आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक हो, ऐसे हो कि वो आपकी तरफ खुद ही खींच के चले आते हैं। पर्सनालिटी आप लोगों की ऐसी हो सकती है कि वो खुद ही आपकी तरफ खींच के चले आते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी, आपका फिगर, आपका स्ट्रक्चर उनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। आप कहीं ना कहीं उनको ऐसे दिखते होगे ना कि आप फूल पौधों से भी आप बातें कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से टर्न कर सकते हो, एक मजिशियन की तरह। आपके लवर की जो मजिशियन वाली जो फीलिंग है ना, वो ऐसा है जैसे कि उन्होंने खुद मैनिफेस्ट करा था आपको कि भाई मुझे लाइफ में कोई ऐसी बंदी चाहिए, ऐसी ऐसी लड़की चाहिए जो परफेक्ट हो उनकी नज़र में। तो आप एक पॉइंट के लिए भी उनकी नज़र में ऊपर नीचे नहीं हो, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, बिकॉज़ यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंड है। तो एक परफेक्ट पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे नज़र में तो कोई कमी ही नहीं है, वो इतनी परफेक्ट और इतना परफेक्ट है, इसकी वजह से वो आपकी तरफ और खींचे चले आते हैं। वो ख़ुद को कंट्रोल तो बहुत कर रहे हैं कि भाई सिचुएशन अभी ऐसी है वैसी है, पर वो फिर भी खुद को खींचने आपकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली किंग है तो प्राउड भी होगा, क्वीन है तो प्राउड भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। पर यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही है वो ऐसी है कि उन्होंने खुद वैसे मैनिफेस्ट करा था कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो उनके लिए, परफेक्ट पर्सनालिटी के साथ, परफेक्ट ब्यूटी के साथ। वो बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं आपको, बहुत हैंडसम देखते हैं अगर बॉय हो तो। और यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी दिख रहा है कि कोई तो किसी की या तो शादी की बात चल रही है, किसी के घर पे शादी की सिचुएशन चल रही है, उनकी फैमिली में किसी बड़े, किसी फादर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है, किसी मेल का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि इसकी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और तो और यहाँ पे कुछ ऐसे भी सिचुएशन है कि शादी की चीज़ें काफ़ी आगे भी बढ़ रही हैं, जहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, वो यहाँ से बिल्कुल बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ उनका जो टावर टूटा है प्यार का, वो उसको ही बिल्ड करना चाहते हैं अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। आप उनके लिए 1 इंच भी कहीं से ऊपर और नीचे नहीं हो, ठीक है। तो वो इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत आपको देखते हैं। अभी नेक्स्ट में हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए एक्शन वो लेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं, लेंगे तो कब तक लेंगे। किसी के पार्टनर के ना हेल्थ के भी इश्यूज यहाँ पे दिख रहा है, अगर कोई कांटेक्ट में होगा या फिर किसी थर्ड पार्टी से आपको कहीं से भी पता लग सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज तो नज़र आ रहे हैं। कम्युनिटी डेफिनेटली वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सिचुएशन वो कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस आउट हो जाए, अभी भी उनको होप है, उन्होंने पूरी होप रखी हुई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपके पर्सन का एक्शन भी होगा, तो डेफिनेटली एक्शन होगा। यहाँ पे कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि जब एक्शन की बात होती है ना, जब कमिटमेंट की बात होती है ना, तो आपकी भी हालत ख़राब होती है। डेफिनेटली मेरी तो होती है, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि भाई बस कार्ड्स अच्छे निकले, बिकॉज़ वहाँ पे टावर का कार्ड साफ साफ बता रहा है ना कि जिसकी अगर ये कंडीशन हुई है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड होता है। इसमें इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि इंसान एक रीबर्थ के प्रोसेस से गुजरता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है कि इंसान, आप समझ लो लगभग लगभग वो मर ही चुका होता है उसके बाद उसका एक नया जन्म हो रहा होता है, उसके बाद वो एक नई पर्सनालिटी बनाता है, ख़ुद को फिर से बिल्ड करता है एक फिनिक्स की तरह, कि भाई अब तो ख़त्म हो गए हम, सब कुछ ख़त्म हो गया, ना नाम बचा, ना इज्जत बची, रिस्पेक्ट बची, प्यार भी नहीं बचा, अब क्या है। ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट भगवान ने
साथ दिया है, भगवान की कृपा है, तो डेफिनेटली ये होगा। और मैं खुद क्लेम करती हूँ आप लोगों के लिए इस रीडिंग को। इससे ब्यूटीफुल क्या होगा, कम्युनिटी वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही वो सारा सेलिब्रेशन चाहते हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ वो प्लानिंग कर रहे हैं, बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन में अभी भी कोई बीच का रास्ता निकल जाए और वो आपके लिए प्रॉपर एक्शन ले पाए। अभी वो सिर्फ सोच रहे हैं, पर डेफिनेटली वो आपके लिए एक्शन लेने को सोच रहे हैं। किसी न किसी तरीके से वो आप लोगों के लिए एक्शन लेंगे। 7 दिन, 7 महीना, 7 हफ्ते, यही टाइम फ्रेम है। 7 बहुत स्पेसिफिक नंबर है आप लोगों के लाइफ के लिए, ठीक है। तो आपका ध्यान इस पे ज़रूर डालना, ठीक है। 7 नंबर आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। 8 ऑफ वैंड्स है, एक्शन का कार्ड है। तो आप लोगों के लाइफ में एक्शन तो डेफिनेटली होगा, सेलिब्रेशन भी डेफिनेटली होगा, शादी वादी की बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है। पेशेंस के साथ प्लानिंग करें आप लोग भी। आप लोग अपना इनर वर्क ना छोड़ें अगर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। अगर कोई ऐसे कनेक्शन में है तो प्लीज़ उस कनेक्शन को ब्रेक ना करें। बहुत ही ध्यान से अपने मेडिटेशन को, अपने इनर वर्क को पूरी तरीके से फॉलो करें। और जैसा कि मैंने कल बोला था कि कुछ लोगों ने हेल्थ के लिए पूछा था, कुछ लोगों ने नो कांटेक्ट के लिए पूछा था, तो इतनी सारी रेमेडीज़ एक साथ तो नहीं दी जा सकती। पर हाँ, हेल्थ की चीज़ें मुझे बहुत ही बड़ी लगी थी कि हेल्थ की तो बात होती है। तो पहले हेल्थ की चीज़ें, अगर आपका हेल्थ ठीक होगा ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए सही होने लगेंगी। तो मैं आप लोगों से, जैसे मैंने कल एक चीज़ बताई थी, उसको मैं फिर से अच्छे से क्लियर करके बताना चाहती हूँ। अगर किसी को बहुत हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको तो पहले उनकी पत्री दिखलानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा कि अगर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वहाँ पे वास्तु का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से ग्रह की प्रॉब्लम आ रही है, किसका उपाय करा जाए। पर एक जनरल जो मैं बोल रही हूँ सबके लिए, कि अगर बहुत हेल्थ की इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग है या फिर कुछ ऐसा, जो कि जनरल सी बात है, एक एज होने के बाद प्रॉब्लम होती है, बीपी की हो या फिर ये सारी चीज़ें होती है। पर आप अगर ऐसा लग रहा है तो या तो कोई बीमार है उनसे आप करा लीजिए ये, या तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं, उनके हाथ से टच करा लीजिएगा। पर फिर मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, जागृत स्वर में जो आपके नोज़ से जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर से आप उस जो सिक है, जो बीमार है, उनके उनके वेट का 10वां हिस्सा आप दूध जब भी लेंगे, उसी हाथ से उसी स्वर से, जो आपका स्वर चल रहा हो, लेफ़्ट चल रहा हो तो लेफ़्ट से, राइट चल रहा हो तो राइट से, ठीक है। हेल्थ की बात है तो मैं बोलूँगी राइट से ही करें, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट काम करता है, अग्नि है वो, अग्नि बहुत जल्दी काम करता है। तो आप उसी हाथ से किसी के वेट का, मतलब जो सिक है उसके वेट का 10वां हिस्सा उनके हाथ से टच करा के या फिर उनको छू करके, ठीक है, आप उसको उनके हाथ से, या तो आप खुद भी कर सकते हैं, जहाँ भी प्रवाहित जल हो, जल बह रहा हो, क्योंकि आप दान करने जाएंगे कि दूध कोई नहीं लेगा, किसी को ही पता होगा तो नहीं लेगा। और मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी को वो ना दें, क्योंकि आपको क्यों किसी को खुद के लोगों को ठीक करने के लिए किसी को बीमार करना। गलती से मैंने कल बोल रखा था, पर आपको किसी को नहीं देना है, ठीक है। आपको उस दूध को 10वें हिस्से को निकाल करके किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप प्रवाह करेंगे ना, उसमें आप स्वर खींच करके ये चीज़ ज़रूर बोलिएगा कि स्पेसिफिक जो भी पर्सन है उनका नाम लेकर के, कि उनकी हेल्थ अब बिल्कुल ठीक हो रही है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक है। इस तरीके से 11 बार आप बोल करके भगवान से प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके उस जल को आप प्रवाहित होने दें, ठीक है। डेफिनेटली बता रही हूँ, इससे बहुत राहत मिलेगा। उसके बाद आपको जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो उसके बाद सारी चीज़ें आप अच्छे से दिखलाइए कि घर पे ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, एक ही चीज़ें बार बार क्यों हो रही है रिपीटिंग वे में, डेथ और रिबर्थ का प्रोसेस क्यों चल रहा है, अकाल मृत्यु हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे पितृदोष है ही है, आप किसी से भी चेक करा लें, वो चीज़ वो बोलेंगे ही, ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे उपाय हैं, आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे मुझे मिलते जाएंगे क्वेश्चन, तो मेरे से जितना भी हो सकेगा रेमेडीज़ मैं बताऊंगी। इसके लिए कोई ऐसा चार्ज वार्ज ये वो नहीं मैं लेती, और ना ही मुझे लेना है कभी। बस हेल्प है, हो जाए लोगों की तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।
रीडिंग बहुत प्यारी थी। मैं क्लेम करती हूँ आप सबके लिए इतनी प्यारी रीडिंग, जो भी पास्ट में हुआ, जो टावर के कार्ड से मुझे दिख रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल एनर्जी, इतनी खूबसूरत न्यू बिगनिंग है। तो इस न्यू बिगनिंग को, इस सेलिब्रेशन को मैं आप लोगों के लाइफ में मैनिफेस्ट हो, सेम चीज़ें मैनिफेस्ट हो, सेम आप लोग लवर्स, आप लोग फिर से मिलो, खुशी खुशी रहो, लव लाइफ आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल हो, शादी हो, सेलिब्रेशन हो, बस यही चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर मैं बनाऊँ, आप क्या चाहते हो, कौन से फीलिंग, कौन से चीज़ें हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और वीडियो लाइक और कमेंट कर दो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एवरीबॉडी।